जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नितिन एकेडमी के इस लेटेस्ट मैथमेटिकल सेशन में। और आज हम एक इंपॉर्टेंट फंक्शन देखेंगे जिसका नाम है लॉग। देखिए, लॉग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो वैसे तो क्लास 9th में एक चैप्टर हुआ करता था पहले, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन आपकी 11th क्लास 12th क्लास कई सारे सवालों में लॉग आता है, और फिर लॉग की जो प्रॉपर्टीज होती है वो आती नहीं स्टूडेंट्स को, जिससे वो सवाल नहीं कर पाते। तो आज मैं पूरी लॉग की सारी प्रॉपर्टी बता दूंगा, लॉग होता क्या है ये पूरा कवर कर लेंगे हम आज इस छोटे से लेक्चर में। ठीक है, देखिए समझ लीजिए लॉग है क्या। लॉग एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या होता है, आप थोड़ा ऐसा समझ लीजिए कि फंक्शन एक ऐसी मशीन है जिसमें हम कुछ इनपुट डालेंगे और कुछ आउटपुट लिख लेगा। आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझे, ऐसा समझ लीजिए जैसे गन्ने की मशीन है, तो हम इनपुट डालते हैं क्या, गन्ना। आउटपुट क्या निकलता है, गन्ने का जूस। ऐसे ही फंक्शन एक ऐसी मशीन है मैथमेटिक्स में, अगर आप इसमें कुछ इनपुट डालोगे तो आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज समझिए, एक मान लो फंक्शन है स्क्वायर फंक्शन, जैसे एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा लाइट चल रहा है हमारे को, इसको इरेज करके दूसरे लो। जैसे मान लो ये फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, मान लो। ठीक है, तो मैंने एक इनपुट डाला क्या, एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया 1। देखिए यहाँ एक्स था, मैंने 1 पुट कर दिया, यानी मैंने इनपुट क्या डाला 1। ठीक है, इधर देखिए, तो मैं यहाँ एक्स की जगह 1 पुट करूंगा, 1 रख दिया मैंने। 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 3। तो मैंने इनपुट तो डाला 1, लेकिन आउटपुट क्या आया 3। तो इस फंक्शन में जो आपने इनपुट डाला उसका एक आउटपुट मिला आपको क्या, 3। ऐसे ही लॉग एक्स भी एक फंक्शन है, आप इसमें कुछ इनपुट डालोगे, ये कुछ आउटपुट आपको देगा। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाऊं कुछ चीजें। देखिए ऐसे लिखते हैं इसको, एफ एक्स बराबर लॉग एक्स बेस ई। देखो इसमें दो चीज होती हैं, अगर आप देखें लॉग में, तो लॉग में दो चीज होती हैं। क्या, देखो लॉग का एक तो बेस होता है, एक इनपुट होता है। देखिए ये जो नीचे लिखा है ये तो है आपका बेस, ठीक है, और ये जो ऊपर एक्स लिखा है, जो भी वेरिएबल हो, ये होता है आपका इनपुट। होता है इनपुट। आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि जो ऊपर लिखा है वो है आपका इनपुट, और नीचे है जो बेस है। ठीक है, अच्छा इसकी खासियत क्या है ये भी बता दूं आपको। अब मैं इसको भी इरेज कर दे रहा हूं। देखिए इसको पढ़ते कहते हैं लॉग बेस ए एक्स, इनपुट एक्स। ठीक है, देखिए इसकी कुछ खासियत ये है कि आपका इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, यानी एक्स जो आपका होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, 0 नहीं हो सकता, सीधे ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव नंबर लेंगे। ठीक है, और बेस ए जो है वो आपका 0 से बड़ा होगा, और ए आपका 1 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी ए होगा तो पॉजिटिव, लेकिन 1 के इक्वल नहीं होगा, 1 नहीं रख सकते। बेस कभी इसका 1 नहीं होता। आपको ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आप नोट कर लेना। ठीक है, क्या इनपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, बेस भी पॉजिटिव होता है, लेकिन 1 नहीं होता। इनपुट 1 हो सकता है। ठीक है, अच्छा आप इसको समझिए कैसे। जैसे कहीं लिखा है 2 की पावर, ज्यादा लाइट चल रही है। जैसे लिखा है देखिए 2 की पावर 5 कितना होता है 32। तो इसको हम लॉग में ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि लॉग बेस 2 इनपुट 32 इज इक्वल टू क्या होगा 5। अब इस चीज के मायने क्या है, इस चीज का मायने ये है कि हम 2 की कितनी पावर ले जिससे आपका आंसर 32 आ जाए। ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि हम 2 की कितनी पावर लें जिससे आंसर हमारा 32 आया, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो आप इस चीज को लॉग की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। कहीं लिखा हो a की पावर x इज इक्वल टू वाई लिखा हो, तो हम लिख सकते हैं लॉग, ये जो बेस है ये यही आ जाएगा, जो इक्वल के उधर था वो आ जाता है यहाँ पर इनपुट में, और ये पावर चली जाती है आगे, ऐसे करके आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो लॉग ऐसे काम आता है, कई बार एक्सपोनेंट को सॉल्व करने में काम आता है।
लॉग आपको कई सारी चीजें देखेगा, अब मैं लॉग की प्रॉपर्टीज बताऊंगा, ठीक है। आप चाहो तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है। देखिए लॉग की पहली प्रॉपर्टी, लॉग, कहीं लिखा है लॉग, बेस कुछ भी ले लो, ये ले लो, लॉग बेस ए इनपुट एम प्लस लॉग बेस ए इनपुट एन, कहीं ऐसे लिखा है, देखिए लॉग एम प्लस लॉग एन, दोनों का बेस सेम है, ठीक है। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, आप लॉग, देखिए बेस तो दोनों का सेम ही है, तो आप दोनों का एक ही, दोनों को ऐड कर दो, बेस आप दोनों का ए लेना, और जो ऐड में दे रखे हैं उनको दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, यानी एम इंटू एन लिख दो। मतलब अगर लॉग कोई दो लॉग योग में दे रखे हो, दोनों का बेस सेम हो लेकिन इनपुट अलग अलग हो, तो दोनों के इनपुट को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख सकते हो, ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा दूसरी देखिए, हाँ याद रखना आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, कहीं ऐसे लिखा हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं लिखा है log m इंटू एन बेस ए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log m बेस ए प्लस log n बेस ए, ठीक है। अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, log a, कहीं लिखा है m माइनस log n, कहीं लिखा है log m माइनस log n, दोनों का बेस तो सेम ही है, कितना है a, तो आप माइनस में दिए हो तो आप इसको लिख सकते हो डिवाइड में, आप इसको डिवाइड में लिख सकते हो, कैसे, log m अपॉन n बेस a, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कहीं जोड़ में आप जोड़ मत देना, जब जोड़ होता है, जब एडिशन होता है तब ये दोनों आते हैं मल्टीप्लाई में, और जब नेगेटिव होते हैं, जब सब्ट्रैक्शन होता है तब ये दोनों डिवाइड में आते हैं, ठीक है। अच्छा तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, अभी हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। अच्छा लॉग, कहीं लिखा है इनपुट भी ए है और बेस भी ए है, मतलब ए का मतलब ये कि दोनों सिमिलर है, इनपुट और बेस दोनों सेम हो तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आती है, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर बेस और इनपुट सेम हो जाए तो आप आंसर फटाक से लिख देना 1, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, लॉग, आपका इनपुट चाहे कुछ भी हो लेकिन आपका बेस चाहे कुछ भी हो लेकिन इनपुट अगर आपका 1 हो गया तो आपका आंसर हो जाएगा 0, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0। अच्छा ये आपको कैसे पता, आपको कुछ, मैंने अभी लॉग का मायने बताए थे कि कहीं लिखा है log 2 और इनपुट में लिखा है 32, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका मायना मैंने ये बताया था कि 2 की कितनी पावर ले का आंसर 32 आ जाए, तो आप सीधी बात कहेंगे कि 2 की 5 पावर लो। ऐसे ही आप इधर देखो कि a की कितनी पावर ले का आंसर 1 आ जाए, तो 0, ये मतलब ये तो बेस है, बेस कुछ भी हो सकता है सिवाय एक के और पॉजिटिव, ठीक है। तो log 1 बेस कुछ भी हो, अगर इनपुट 1 है तो आंसर आपका 0 आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई। अच्छा और ये कई सारी प्रॉपर्टी है, इधर लिख दो, प्रॉपर्टी नंबर 5, कहीं लिखा है log बेस ए एक्स की पावर वाई, एक्स की पावर वाई, अगर इनपुट घात घात के रूप में दे रखा हो तो हमेशा होता क्या है, जो घात होती है वो तो आ जाती है आगे, घात आ जाएगी आपके आगे और लॉग ऐसे ही इनपुट के साथ रह जाएगा। कहीं लिखा है log बेस ए एक्स की पावर वाई, तो वाई आगे आ जाएगा, log एक्स बेस ए हो जाएगा, ठीक है। तो पावर हमेशा आगे आ जाती है, इसका आप उल्टा भी कर सकते हो, कहीं ऐसे लिखा हो तो आप ऐसे पावर में भी ले आ सकते हो, ठीक है, ये दोनों आपस में उल्टे हो सकते हैं। छठवीं प्रॉपर्टी देखिए, अच्छा कहीं बेस बेस भी पावर में दे रखा हो, मान लो ए की पावर वाई दे रखी है, बेस भी आपके घात के रूप में दे रखा हो, तो फिर क्या होता है, तो बेस की घात आती है 1 अपॉन में, तो अब ये घात हो जाएगी 1 अपॉन वाई, डिवाइड में आती है बेसिकली, किसमें आती है, डिवाइड में, और ये हो जाएगा लॉग, इनपुट आपका वही रहेगा, बेस आपका वही रहेगा, केवल जो बेस की पावर है वो 1 अपॉन में आगे आ जाएगी, वो सीधे मल्टीप्लाई में आती है, सीधे डिवाइड में आती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 आपको लर्न करनी है, ठीक है। 7 देखिए, कहीं लिखा है log a और इनपुट है b,
इनपुट है बी, और आपको चाहिए कि आपको इसका बेस को इनपुट में चेंज करना है, इनपुट को बेस में चेंज करना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/log, अब बेस को आप इनपुट लिख दो, इनपुट को बेस लिख दो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और आपको आपस में इनपुट बेस चेंज करनी है तो आप 1 करके चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 8 देखिए, log बेस 10, और ये तो फिर वही वाली हो जाएगी, आप इसको इरेज कर लो। ये देखो 8 वाली, मान लो कुछ तो दे रखे है प्लस में और कुछ दे रखे है माइनस में, तो फिर क्या करेंगे, मान लो ऐसे दे रखा है log बेस ए इनपुट x प्लस log बेस ए इनपुट y माइनस log z इनपुट ए। आप इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, पहले तो प्लस में तो आप इनको मल्टीप्लाई में लिख दो और इसको डिवाइड में ले जाओ, तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं कैसे, log x इंटू वाई अपॉन जेड लिख सकते हो सीधे, और इनपुट बेस इसका क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा। सुनो ना, ये दोनों प्लस में थे तो प्लस वाले हमेशा मल्टीप्लाई में आते हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिए, और ये माइनस में तो ये हमेशा किस में आएगा, डिवाइड में चलाएगा, बेस तीनों का क्या हो जाएगा, ए। ये 8 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जिससे आपका 11th 12th कवर हो जाएगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका कोई भी सवाल इससे आगे नहीं होगा। आप इतना इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे इसकी क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको खत्म करेंगे। सॉल्व करने हमें इनकी सबकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और निकालेंगे हम सारी प्रॉपर्टीज की हेल्प से। पहला सवाल है आपका log बेस 2 इनपुट 8, हमें इसका आंसर निकालना है। देखिए हमारे पास कुछ चुनिंदा ही प्रॉपर्टीज है, इसमें एक पहली प्रॉपर्टी है सिमिलर बेस वाली, कि बेस सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आप कोशिश करो कि बेस को सेम करो, बेस और इनपुट को सेम कर लो, तो थोड़े आसानी से हो जाएगा। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो आप कोशिश करो 8 को 2 की पावर 3 लिखने की, बहुत सारे हल लिख लेंगे। देखिए सॉल्व कर रहा हूं मैं, log 2, और मैं 8 को लिख रहा हूं 2 की पावर 3, ठीक है। अब देखिए थोड़ा बड़ा बनाऊं, 2 की पावर 3, अब देखिए आप, अच्छा लॉग में इनपुट की पावर हमेशा आगे आ जाती है, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाइए, इज इक्वल टू, ये 3 आ जाएगा आगे, क्योंकि मैंने अभी बताया था लॉग में इनपुट की पावर हमेशा आगे आती है, तो ये 3 आ जाएगा आगे। लॉग बेस ऐसा ही रहेगा और इनपुट ऐसा ही रहेगा। अच्छा थोड़ा छोटा बनता है बेस, ठीक है। अच्छा बेस और इनपुट दोनों सेम हो गया, जब बेस और इनपुट सेम हो जाता तो लॉग की वैल्यू कितनी होती है, 1। हमें पता है क्या, कहीं लिखा हो log x और बेस भी x हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ऐसे 2 और बेस भी 2 है, इनपुट भी 2 है, तो आंसर कितना होगा, 1। और 1 इंटू 3 ये मल्टीप्लाई में, तो आंसर कितना आएगा, 3। हमारा पहला आंसर आ चुका है, ठीक है। हमने दो प्रॉपर्टी लाई, एक तो सेम इनपुट बेस वाली और एक पावर वाली। पावर वाली प्रॉपर्टीज कौन सी, कि इनपुट की पावर हमेशा आगे आके मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, और बेस और इनपुट सेम होते हैं तो लॉग की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला देखिए, इसको कैसे करेंगे। देखिए इसमें लॉग देखो बेस तीनों का सेम है, कितना है, 2। इनपुट सबके अलग अलग है, और देखो 2 लॉग तो एडिशन में दे रखे हैं, एक सब्ट्रैक्शन में दे रखा है। जब भी 2 लॉग जिनका बेस सेम हो एडिशन में हो तो उनको हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो इन दोनों को आप एडिशन वाली प्रॉपर्टी आप इन दोनों में लगाइए, तो क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग दोनों का बेस सेम हो तो एक ही लॉग में बेस लग जाता है, और ऊपर वाले जो इनपुट होते हैं उनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 32। याद है ना, अभी मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई है थोड़ी देर पहले ही, ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा माइनस लॉग बेस 2 इनपुट 64, सही है। अच्छा आप इसका मल्टीप्लाई मत करो,
कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी आगे हम एक और प्रॉपर्टी लाएंगे जिससे बिना मल्टीप्लाई करके भी काम चल जाएगा। देखिए अब देखिए, अब दोनों लोगों का बेस सेम है, दो दो है, लेकिन इनपुट अब भी अलग है और किस में दे रखे हैं, सब्ट्रैक्शन में। तो ये डिवाइड में आते हैं हमेशा। कहीं दे रखा हो लॉग बेस ए एक्स माइनस लॉग बेस ए वाई, तो इसको कैसे लिख सकते थे हम, लॉग एक्स अपॉन वाई बेस ए, ऐसे लिखते थे ना, प्रॉपर्टी बताई थी मैंने पिछले वाली पेज पे। तो आप इसको यहीं पर लगाइए, लॉग दोनों का इनपुट एक ही आ जाएगा 2, ये तो आएगा ऊपर न्यूमिनेटर में और 64 चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब देखिए 32 2 जा 64, ठीक है, और 2 8 जा 16। अब आ गया आपका log 2 इनपुट 8। अच्छा, log बेस 2 इनपुट 8, अभी आंसर निकाला है इसका, कितना आंसर आया था 3। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3। ठीक है, दोनों हो गए। लॉ का सारा खेल है प्रॉपर्टीज का। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है, आपको देखिए सारे फॉर्मूले याद है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो वही आ गया ना, log 2 इनपुट 8, यही वाला, तो हमने फिर सीधा आंसर लिख दिया। आप अब देखिए तीसरा वाला सवाल, ये रखा log बेस 4 इनपुट 8। देखिए इनपुट भी अलग है, बेस भी अलग है, लेकिन थोड़े देखिए मिलते जुलते हैं। क्यों, 4 क्या होता है, 2 का पावर 2 होती है 4, और 8 क्या होता है 2 की पावर 3। तो आपको कुछ याद आ रहा है, आप इन दोनों को 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, 2 के पावर्स में लाइए, तो आपको कुछ आसानी होगी, क्योंकि बेस इनपुट और सेम बन जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी और मिल जाएगी। इधर देखिए कैसे करेंगे, लॉग 4 को क्या ले सकता हूं मैं, 2 की पावर 2, और 8 को ले सकता हूं मैं 2 की पावर 3। सही है, एक मैं ढंग से लिख दूं, मैं दूसरे मार्कर से, आप ऐसे लिख लीजिए लॉग, अभी आप 4 को 4 ही रहने दो, ठीक है, 8 को लिख लो आप 2 की पावर 3। सही है। अच्छा, इनपुट की पावर हमेशा कहां आती है, आगे मल्टीप्लाई में, तो आप इसको ऐसे लिख लो 3 लॉग 4, यहां पर 2। सही है। अच्छा, अब आप 4 को चेंज करो पावर में, 3 लॉग 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये यहां पर 2 अलग चल रहा है इनपुट में। अच्छा, बेस की पावर कहां आती है, डिवाइड में। इनपुट की पावर जाती है मल्टीप्लाई में और बेस की पावर जाती है डिवाइड में। तो ये 2 की पावर 2 है, तो पावर 2 किस में आ जाएगी, डिवाइड में, यहां, और यहां से हट जाएगी। ये आपको मैंने प्रॉपर्टीज बताई है एक। अब देखिए बेस और इनपुट दोनों सेम है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो जब 1 मल्टीप्लाई 3/2, तो कितना आएगा 3/2 ही आ जाएगा। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी तो पता है कि सेम इनपुट सेम बेस पे लॉग की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, और बेस की पावर डिवाइड में आती है और इनपुट की पावर मल्टीप्लाई में आती है, ये भी प्रॉपर्टी हमें पता है। ठीक है, तो आंसर आ गया 3/2। ऐसे करके आपको लॉग को सॉल्व करना है। लास्ट सवाल देखते हैं क्या लिखा है, लॉग बेस 8 इनपुट 32। देखो इसको भी हम, आप हमेशा कोशिश करो कि बेस और इनपुट सेम आ जाए, क्योंकि उसी से आंसर निकलते हैं। अच्छा, आप कैसे कर सकते हो, देखिए ये भी 2 की पावर में चेंज हो सकता है और 32 भी 2 की पावर में चेंज हो सकता है, तो आप इजीली इन दोनों को 2 की पावर में चेंज करो। ठीक है, वरना एक और तरीका है, क्या, देखो हम 32 को एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे, हम 32 को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 8 मल्टीप्लाई 4, चाहो 8 4 जा कितने होते हैं 32, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब इससे होगा क्या, अगर इनपुट दो नंबर का मल्टीप्लाई हो तो इसको एडिशन में ले सकते हैं, उससे होगा क्या, आगे चल के इन दोनों का बेस और इनपुट सेम हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए मैं पहले इस वाले मेथड से बता रहा हूं। लॉग इनपुट दे रखे मल्टीप्लाई में, तो आप इसको अलग अलग सेम बेस पे अलग अलग एडिशन में ले सकते हो। कैसे, लॉग बेस 8, ये 8 आ जाएगा, प्लस लॉग बेस 8, और ये 4 आ जाएगा। सही है। अच्छा, सेम इनपुट सेम बेस आंसर 1, ये तो कई बार यूज कर लिया हमने, सेम इनपुट सेम बेस आंसर 1, प्लस ये रह गया। लेकिन अब इन दोनों को फिर दोबारा हमें चेंज करना पड़ेगा, किससे, 2 की पावर में। अच्छा,
अभी जैसे हमने अभी करा था ऐसे ही अभी करना है, ठीक है। देखो लॉग, लेकिन अब उसमें हमने 2 स्टेप में किया, इसमें एक स्टेप में करेंगे। देखो कैसे, 4 को ले सकते हैं हम 2 की पावर 2, 8 को ले सकते हैं हम 2 की पावर 3। अब देखो 1 प्लस इनपुट की पावर मल्टीप्लाई में, बेस की पावर डिवाइड में, और लॉग एज इट इज। सेम इनपुट सेम बेस, वैल्यू 1, 1 इंटू 2/3, तो 2/3 आएगा, और 2/3 प्लस 1 तो 3 और 2 5/3 आ जाएगा। सॉल्व करके आंसर आ गया आपका 5/3। तो हमने 4 सवाल किए और चारों में हमें हमने एक ही प्रॉपर्टीज का पहले दिमाग में यूज किया, क्या आपको बेस और इनपुट सेम करने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। फिर अब वो सेम होंगे कैसे, कई सारी प्रॉपर्टी लगा के। तो आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए इस चैप्टर के, आप इसके, जिससे आप कभी लॉग में ना फंसे। ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।